देखिए ऐसा है कि जो एग्जीक्यूटर है अ, सैदुल अमीन वो अमरोहा से पकड़ा है तो उसकी निशानदेही पर जैसा सुनने में आया है यहाँ शेखा विलेज है जलंधर के पास वहाँ से और कपूरथला से कुछ विस्फोटक सामग्री मिली है। बाकी ऐसा भी सुनने में आया है कि भी फिरोजपुर में भी अगर क्या इसी दोषी द्वारा या कोई और है, लेकिन ये है कि भाई अब पुलिस जो है पुलिसिंग पे ध्यान दे रही है उसी का नतीजा है कि भाई आज ये सभी चीज़ें विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई और जिससे जो है आतंकियों का पर्दाफाश हुआ है। अच्छा है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इस कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन व्यक्ति था, वो चीज़ें सामने आएगी क्योंकि पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। कैसे देखते हैं कि जो ये कल क्योंकि डीजीपी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली से ही मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। तो जैसे आपने कहा कि उसकी निशानदेही पर अब पुलिस जो है और भी विस्फोटक सामग्री बरामद की है और निशानदेही पर ही आरोपी द्वारा जो एक मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश हो रहा है। तो इसे लेकर कैसे देखते हैं कि और भी इसमें सम्मिलित होंगे लोग? हो सकता है क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग शामिल हैं, ये अब थ्रेड जो है कि अभी सिरा पकड़ा गया अब पुलिस द्वारा जो है, तो जो एग्जीक्यूटर पकड़ा गया तो अब आगे जो है और जो कौन-कौन लोग शामिल हैं इस कॉन्स्पिरेसी में वो चीज़ें सामने आएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, तो अच्छा है। तो लग रहा है कि क्योंकि कोऑर्डिनेट सेंट्रल एजेंसियों के साथ पंजाब पुलिस का ये जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, तो पुलिस अब जो कार्रवाई कर रही है उससे आप लग रहा है कि संतुष्ट है पूरी तरह और एक बड़ा जो बरामद हुआ है जो सामग्री, उससे कहीं न कहीं अब राहत की सांस मिलेगी। देखिए अब इससे है कि भाई पंजाब में कोई और बड़ा हादसा होने से बच गया है, मैं तो ये कहूँगा। और प्रिएम्प्टिव इंटेलिजेंस ये पुलिस को हमेशा करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान देश जो है, हमारा पड़ोसी जो है, वो दुश्मनी पूरी निभाता है, दोस्ती निभाए ना निभाए। तो इस नाते से हमें उसके कुप्रयासों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कुछ गैंग इसमें सीधा-सीधा लॉरेंस बिश्नोई का भी कनेक्शन जो सामने आया है और गैंगस्टर भी कई जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अभी अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो ले फिर पता चलेगा कौन-कौन व्यक्ति, कौन-कौन कौन-सा गैंग शामिल है। और दूसरी तरफ बात की जाए प्रताप सिंह बाजवा द्वारा एक निजी इंटरव्यू में कहा गया था कि 50 बम जो है पंजाब में आए हैं। उसे लेकर अब भगवंत मान ने उनसे सवाल भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने का भी उनको सीधा चेतावनी दी है। इसे लेकर कैसे देखते हैं? देखिए वैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा जी वैसे तो परिपक्व राजनीतिक नेता हैं, उनको कोई बयान भी देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए क्योंकि इससे जो काफ़ी ये सेंसिटिव स्टेटमेंट है हुँ, कि बम्बों द्वारा तो नेचुरल है कि भाई काउंटर क्वेश्चन जो है जो चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान जी हैं, हुँ। उन्होंने किया है कि भाई आपको ये कैसे पता चला है। ये चीज़ें जो है ठीक है, कई बार जोश में आकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, तो हमें इस चीज़ें सभी से सेंसेशन से बचना चाहिए और अगर कोई पक्की खबर है, कोई सबूत है पक्का तो पुलिस को बताना चाहिए बजाय मीडिया के माध्यम से बात करने के। नहीं, कैसे देखते हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की सीरियस ही उन्होंने बात कही देखिए है। अब उन्होंने किस बेस पे बात की है? क्या सिंपली वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या उनको कोई पुख्ता जानकारी थी इनके बारे में? हुँ। तो अगर पुख्ता जानकारी थी तो उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से मीडिया के द्वारा बातचीत करने की बजाय डायरेक्ट पुलिस से बात करनी चाहिए थी कि भई हमें ये इन्फॉर्मेशन आई है, आप इसको जो इन्वेस्टिगेट करिए। अ, कैसे देखते हैं क्योंकि इसी को लेकर अब मान सरकार ने मतलब पुलिस भी अब इस बयान के बाद जाँच में जुट गई है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रताप सिंह बाजवा की ये दिया हुआ बयान कहीं न कहीं उन्हें हानि भी पहुँचा सकता है, फँसते हुए नज़र आएँगे। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर तो उन्होंने विदाउट बेसिस दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो फिर ही मे फेस द म्यूज़िक।
और लग रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि इतना सीरियस इशू जो चल नहीं, रहा है। इस इश्यू पे स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनती नहीं है कि आप ब्लेम गेम में पड़ें। हुँ, ठीक है कि कमियां हैं इस सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, हुँ, क्योंकि ये पुलिस का काम है पुलिसिंग करना, हुँ, और ये पुलिसिंग की बजाय सब कुछ और करवाते हैं, हुँ, पुलिसिंग की बजाय। हुँ, तो ये जो है कि भाई इनकी कमियां तो है, लेकिन हमें कमियों को उजागर करना चाहिए। हुँ। लेकिन कोई और बात आती है, तो ये टेररिज्म के साथ तो उनको जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है, मान का तो तो ये भी उसको कहना बेसिस होना चाहिए था। मान मान साहब ने तो ये भी कहा है कि अ, इनका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इनको जानकारियाँ मिल रही थी। देखिए, ये तो बातें मैं, अब उन्होंने बोला है तो ये उनसे आप पूछिए, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री ज़िम्मेवार ओहदे पे हैं, तो उनको भी ज़िम्मेवारी से कोई बात करनी चाहिए, बजाय ये कि भी हम पॉलिटिकल वन अपमैनशिप करने की बजाय।